दोस्तों आप लोग उपेंद्र विश्वास टेक्निकल देख रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे आरओ में SAMPS लगा होता है, यह SAMPS को हम लोग कैसे चेक करें कि यह SAMPS हमारा सही है या ख़राब है। ठीक है, इसे हम लोग किस प्रकार से क्लियर करें कि यह SAMPS ही हमारा ख़राब है, क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्नीशियन हैं अभी मार्केट में नए आए हैं, तो आरओ का सीज़न चालू हो गया तो ये पता नहीं कर पाते हैं कि हमारा बूस्टर पंप खराब है, यानी आरओ में जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा है वह हमारा ख़राब है कि जो हमारा SAMPS इलेक्ट्रिकल में आता है, जो ये हमारा SAMPS लगा है यह ख़राब है। तो वह लोग बूस्टर पंप ही चेंज कर देते हैं, कहते हैं मोटर नहीं चल रहा, बूस्टर पंप नहीं चल रहा, तो उसी को चेंज कर देते हैं, फिर भी नहीं चलता। तो सबसे पहले आरओ में जो हमारा SAMPS लगा होता है SAMPS को ही चेक करना चाहिए, SAMPS हमारा वोल्टेज को दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे SAMPS को किस प्रकार से चेक किया जाता है। हमारे पास आरओ का 2 SAMPS है, और एक चीज़ और हम लोग क्लियर इस वीडियो में कर लेते हैं। जो हमारा आरओ होता है ना, यह AC की 220 वोल्टेज पे नहीं कार्य करता है, यह हमारा आरओ जो होता है यह DC 24 वोल्टेज पे कार्य करता है। तो जो हमारा यह SAMPS होता है, इस SAMPS का जो कार्य होता है ना, यह कार्य होता है AC सप्लाई 220 वोल्टेज को 24 वोल्ट DC में चेंज करके आरओ को देना, यानी कि आरओ में जो भी पार्ट लगे हैं उनको चलाना ये DC 24 वोल्ट से। तो दोस्तों चलिए आज पहले हम लोग SAMPS को चेक कर लेते हैं कि SAMPS जो हमारा होता है यह सही है कि या खराब है। कैसे चेक करें कि सही है या खराब है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारे SAMPS का यह इनपुट वाला तार है जो हमारे बोर्ड में लगेगा, तो हम लोग इसे बोर्ड में लगा देते हैं। चलिए बोर्ड में लग गया, बोर्ड में लगाने के बाद स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करने के बाद देखिए SAMPS से हमारा आउटपुट से 2 तार आया है, दोनों ब्लैक तार हैं। एक ब्लैक तार पे व्हाइट पट्टी लगा और एक बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, दोनों वायरों को हमको चेक करना है कि इस पे हमारा DC वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए SAMPS पे लिखा भी होता है आउटपुट, देखिए लिखा आउटपुट 24 वोल्ट DC, यानी कि इधर से हमारी जो सप्लाई आ रही SAMPS में AC 220 वोल्टेज आ रही है, लेकिन जो हमारा आउटपुट करंट निकल रहा है 24 वोल्ट DC करंट आना चाहिए। अगर DC करंट 24 वोल्टेज करंट नहीं आता है तो यह हमारा क्या है, SAMPS खराब माना जाएगा। तो देखिए मल्टीमीटर को हम लोग 200 वोल्टेज DC पर सेट कर लिए हैं। इसका 2 प्रोब है, एक प्रोब को एक तार पर रखेंगे और दूसरे प्रोब को दूसरे तार पर रखेंगे। इस अवस्था में देखिए तार उल्टा, इसलिए -24 वोल्ट बता रहा है। अब हम लोग तार को पलट के रखेंगे। देखिए क्लैंप मीटर जो हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है, 24 वोल्टेज, 24.4। ठीक है, इस प्रकार से बता रहा है, यानी कि SAMPS हमारा क्या है, 24 वोल्टेज DC करंट को सप्लाई आउट कर रहा है, यानी कि यह SAMPS हमारा क्या है, सही है। चलिए हमारे पास एक और SAMPS है, इसको चेक करते हैं कि यह सही है या खराब है। चलिए हम लोग इसे भी लगा दिए, और इसे लगाने के बाद इसमें भी 2 वायर है, इन दोनों वायरों को इन दोनों प्रोबों से चेक करेंगे इसमें आ रहा कि नहीं करें। देखिए तो दोस्तों ये वाला जो हमारा SAMPS है, ये देखिए कोई भी करंट नहीं बता रहा, कुछ भी हमारे मल्टीमीटर में शो नहीं हो रहा, यानी कि यह SAMPS क्या हमारा खराब हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यह SAMPS खराब हो गया। चलिए अब इसे हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि SAMPS के अंदर लगा क्या है, कि जो करंट को DC वोल्टेज को आउटपुट नहीं कर रहा, यानी नहीं बता रहा। ठीक है, क्या हुआ इस SAMPS के अंदर, चलिए इसे हम लोग खोल लेते हैं। पहले इसमें देखिए 4 स्क्रू लगे हैं, इन चारों स्क्रू को अच्छे तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें यह जो है इसे इस तरीके से खोल देंगे। देखिए इसके अंदर PCB बोर्ड है, क्या है, PCB बोर्ड। इसके यही जो है AC से DC में करंट को चेंज करके देता है। तो देखिए ऊपर से तो इसमें नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इसमें जला है,
ऊपर से कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कि जो इसमें कोई पार्ट जला हो। चलिए इसको हम लोग निकाल के पलट के चेक करते हैं, पीछे से चेक करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें जो है काला काला हो गया, यानी यह हमारा जो SMPS यह जल चुका है। देखिए हम लोग इसे जब खोले तो इस तरफ जो है, इस तरफ कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा कि जो इसमें जला हो, लेकिन पीछे देखिए इसमें पूरा काला हो गई है PCB, यानी कि यह SMPS जो हमारा है यह जल चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग SMPS को चेक करते हैं कि SMPS हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि देखिए RO जो हमारा है यह DC 24 वोल्ट से ही कार्य करता है, और RO में अगर हम लोग AC सप्लाई को देंगे तो जितने पार्ट उसमें इलेक्ट्रिकल लगे हैं वह जल जाएंगे AC सप्लाई से, तो इसलिए इसमें SMPS को लगाया जाता है, SMPS ही इसमें कार्य करता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका RO नहीं चल रहा है या आप RO को बनाने गए हैं या आपके घर ही RO है, अगर RO नहीं चल रहा आपका तो सबसे पहले काम है, आपका सबसे पहला काम जो होता है ना यह होता है आप जो RO में SMPS लगा है उसको डायरेक्ट चेक करिए कि यह SMPS हमारा 24 वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर SMPS सही है तब इसके बाद अगर बूस्टर पंप नहीं चल रहा तो बूस्टर पंप को डायरेक्ट चला के SMPS के द्वारा चेक कर लीजिए। इसे बताएंगे अगली वीडियो में कि बूस्टर पंप SMPS से डायरेक्ट कैसे चलाया जाता है। डायरेक्ट चलाकर चेक कर लीजिए कि बूस्टर पंप हमारा सही है या नहीं है। तो अगर बूस्टर पंप डायरेक्ट चलाने पर नहीं चल रहा तब बूस्टर पंप को ख़राब माना जाएगा। अगर SMPS हमारा वोल्टेज ही नहीं दे रहा, बूस्टर पंप हमारा सही है, तब भी बूस्टर पंप हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि DC वोल्टेज हमारा जो है SMPS आउटपुट कर ही नहीं रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला काम है कि आप SMPS को चेक किया करिए कि SMPS हमारा सही है या नहीं है। इस SMPS बहुत महंगा भी नहीं आता, SMPS का कीमत लगभग वही है 250 से 300 रुपये तक है। तो SMPS आप मार्केट से ख़रीद के लाके अपने RO का SMPS अगर ख़राब है तो अपने घर पे ही चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं